तो कल हम लोगों ने प्राचीन भारतीय इतिहास के 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के आगे के क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा क्वेश्चन है, ईसा मसीह के जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन क्या कहलाता है। ईसा मसीह के जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाए, मसीह के जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईसवी सन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसवी को और किस भाषा में लिखा जाता है। ईसवी को और किस भाषा में लिखा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ईसवी को लैटिन भाषा के शब्द एडी में भी लिखा जाता है। ईसवी को लैटिन भाषा के शब्द एडी में भी लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडी का फुल फॉर्म क्या है और इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। एडी का फुल फॉर्म क्या है और इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, एडी यानी अन्नो डोमिनी, जिसका शाब्दिक अर्थ है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। एडी यानी अन्नो डोमिनी, एडी यानी अन्नो डोमिनी, जिसका शाब्दिक अर्थ है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वामनावतार के 3 पगों का आख्यान का प्राचीनतम स्रोत क्या है। वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में इंद्र तथा अग्नि के लिए कितने ऋचाओं की रचना की गई है। ऋग्वेद में इंद्र तथा अग्नि के लिए कितने ऋचाओं की रचना की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य के रूप में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण का। इसका राइट आंसर हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण का। नेक्स्ट क्वेश्चन, यजुर्वेद किसे कहते हैं। यजुर्वेद किसे कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्वर्यु किसे कहते हैं। अध्वर्यु किसे कहते हैं। यजुर्वेद के पाठकर्ता को अध्वर्यु कहा जाता है। यजुर्वेद के पाठकर्ता को अध्वर्यु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। किसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यजुर्वेद। यजुर्वेद में बलिदान विधि का भी वर्णन है। यजुर्वेद में बलिदान विधि का भी वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वेद ऐसा है जो गद्य एवं पद दोनों में है। कौन सा वेद ऐसा है जो गद्य एवं पद दोनों में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यजुर्वेद। यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद दोनों में है। यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद दोनों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामवेद। सामवेद में साम का शाब्दिक अर्थ क्या है। साम का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, साम का शाब्दिक अर्थ है गान। साम का शाब्दिक अर्थ है गान। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामवेद में मुख्यतः किन अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं का संकलन है। सामवेद में मुख्यतः किन अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं का संकलन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यज्ञों के अवसर पर। यज्ञों के अवसर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्रात किसे कहते हैं। उद्रात किसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सामवेद के पाठकर्ता को उद्रात कहते हैं। सामवेद के पाठकर्ता को उद्रात कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामवेद में कितने सूक्त हैं और कहाँ से लिए गए हैं। सामवेद में कितने सूक्त हैं और कहाँ से लिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें 1810 सूक्त हैं जो प्रायः ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसमें 1810 सूक्त है जो प्रायः ऋग्वेद से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। किसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सामवेद। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अथर्ववेद किसके द्वारा रचा गया और इसमें कुल कितने मंत्र तथा पद हैं।
अथर्ववेद किसके द्वारा रचा गया और इसमें कुल कितने मंत्र तथा पद हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अथर्व ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद हैं। अथर्व ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वेद कन्याओं के जन्म का निंदा करता है? कौन सा वेद कन्याओं के जन्म का निंदा करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म का निंदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व किस बात में है? ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व किस बात में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का कौन सा सूक्त माना जाता है? पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का कौन सा सूक्त माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुरुओं का राजा किसे कहा गया है? कुरुओं का राजा किसे कहा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अथर्ववेद में सभा एवं समिति को क्या कहा गया है? अथर्ववेद में सभा एवं समिति को क्या कहा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा कौन सी है? ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साकल शाखा। साकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा साकल शाखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यजुर्वेद को कितने शाखाओं में बांटा गया? यजुर्वेद को कितने शाखाओं में बांटा गया और वे कौन कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 शाखाओं में बांटा गया, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं कौन कौन सी है? कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काठक, कनिष्ठल, मैत्रायणी और तैत्तिरीय है। काठक, कनिष्ठल, मैत्रायणी और तैत्तिरीय कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौथुम, रामायणीय एवं जैमिनीय या तलवकार किसकी शाखाएं हैं? कैथुम, रामायणीय एवं जैमिनीय या तलवकार किसकी शाखाएं हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामवेद। सामवेद की शाखाएं हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सामवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, अथर्ववेद की शाखाएं क्या है? अथर्ववेद की शाखाएं क्या है? शौनक और पेपलाद। अथर्ववेद की शाखाएं हैं शौनक और पेपलाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे प्राचीन वेद और सबसे बाद का वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद और सबसे बाद का वेद कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हम लोगों ने चारों वेद को कंप्लीट कर लिया है और कल हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन भारत के अंदर ही ब्राह्मण, आर्णयक तथा उपनिषद के बारे में। तो मिलते हैं कल के वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।